खाली है तो किनारे में क्विक मूव करो। हाथ खराब हो जाएगा। नहीं आपका ये कॉर्डलेस ऑन नहीं हो रहा मनोज जी थोड़ा सा। Everybody, because this is a program of सुबह सुनो तो तुम्हारा दिन बेहतर हो जाए। तो मैं चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम की शुरुआत अपने हिम्मत को, अपने हौसले को, अपने जुनून को अपने साथ रखना होगा। समझो बात को। उसके बाद जीवन की जंग देखी जाएगी। जीवन की जंग ऐसी मुश्किल, ऐसी कोई नई जंग नहीं है। पीछे थोड़ा Do not disturb. अरे प्रोजेक्ट तो नहीं डीपी, आराम से बढ़ो। अरे 2-3 किलो तो भी। अब हम इस कार्यक्रम के अगले दौर की ओर बढ़ेंगे और प्रोजेक्ट, असाइनमेंट्स, टेस्ट पूरा करूंगा। कभी भी बिना किसी कारण के मैं क्लासरूम में अनुपस्थित नहीं होऊंगा। और एक बार आप सब लोग ताली बजाएं, जिसमें वो जीवन के दो अनुभवों को बड़ी खूबसूरती से बताते हैं। किस तरीके से जब वो जीवन में परेशानियों का सामना कर रहे हैं और उनके सामने सब कुछ मुश्किल दिखाई पड़ रहा है, तब वो किस प्रकार से स्वयं को जोड़ते हैं। इरादों को, अपने हौसले को बुलंद बनाना होगा। मेरे हाथ रिएक्शन जब मैं वन बोलूंगा, तुम लोग बोलोगे आई एम 2 3 4 कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? और हमारे बीच स्टेज पर आ रही हैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती रेणु देवी जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ सभी लोग स्वागत करें। थैंक यू सो मच। तालियां जोर से बजती रहनी चाहिए। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और इसी के साथ हम तहे दिल से सेवेज के इस कार्यक्रम में मैम आपका स्वागत करते हैं। और प्लीज थैंक यू सो मच मैम। एक बार जोरदार तालियां एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच मैम। और पहले नहीं और पगला ये सब बहुत ट्रेंड है। आपकी तरफ से भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत सारे किए हुए। कौन सा गाना पता है? कौन सा गाना है? उसके पास कौन सा गाना है? देगा चेक किया है। चेक किया है। कहीं ना उड़ा दे बम रख लियो। हम तो उसी को रिकॉर्ड करते हैं। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने यार। तालियां तमाम अतिथि महोदय के लिए। और मैं चाहूँगा कि स्टेज पर
ये तमाम लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें। थैंक यू सो मच। मैं चाहूँगा तमाम अतिथि महोदय अपना स्थान ग्रहण करें और मैं इसी के साथ सुमित के निदेशक प्रोफेसर नीरज अग्रवाल सर से भी आग्रह करूँगा गुरु विदेव सर्वकार्येषु सर्वदा, और इसी आशीर्वाद के साथ हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुड आफ्टरनून टू ऑल dignitaries, guests, guardians. With great joy and immense pleasure, I feel privileged to extend my warm welcome to all the presented here for the celebration of Shubharam 2022. I am profusely elected to take an opportunity to introduce our chief guest of the day, Honorable Deputy CM of Bihar, Mrs. Renu Devi ji, and other distinguished guests on the dais. Thank you so much. और अब जैसा कि परंपरा रही है और हम वंदना करते हैं कि हमें और किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक तरीके से हम दीप प्रज्वलित करके करते हैं, तो मैं तमाम अतिथियों से आग्रह करूंगा कि कृपया वे दीप प्रज्वलन के लिए स्टेज पर आगे आ जाएं। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और इसी के साथ सुमित शुभारंभ 2022 का शुभ आरंभ तमाम अतिथियों के हाथों से, कर कमलों से। उम्मीद है कि इनका आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा और संस्था इसी तरीके से आगे बढ़ती रहेगी, तरक्की करती रहेगी। सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। आग्रह करता हूँ कि कृपया वे स्थान ग्रहण करें। सब को सन्मति दे
स्वागत कर भी दो। माता पिता सेवा करो, पूजनों का आदर करो, इसमें तुम्हारी शान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। Yes! तू ही था मौला, तू ही इतनी सुरीली ऑडियंस कभी सुनी नहीं। ले ले टाइम बचा हुआ नहीं इसलिए। अखिलेंद्र सर आ रहे हैं, सुरेश भाई आएंगे, कॉमेडी होगी। उससे पहले बच्चों दो चीजें समझनी बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज ये, मैंने हाल ही में लिखा कि बिना सिका भुट्टा 5 का, सिका हुआ भुट्टा 20 का। कीमत बढ़ानी है तो जलना तो पड़ेगा, निखरने के लिए आग में तपना तो पड़ेगा। छाया है कोहरा छटता नहीं है, पास का तो ठीक दूर का दिखता नहीं है। तपन पड़ेगी तभी ये हटेगा, इस कोहरे को हटाने के लिए सूरज को निकलना पड़ेगा। कीमत बढ़ानी है तो ये लाउड आना चाहिए, ठीक है। अब मैं कहूंगा बिना सिका भुट्टा आप लेंगे 5 का, सिका हुआ भुट्टा 20 का। फिर मैं कहूंगा कीमत बढ़ानी है तो आप लेंगे जलना पड़ेगा। आर यू रेडी? बिना सिका भुट्टा 5 का, सिका हुआ भुट्टा 20 का, कीमत बढ़ानी है तो पड़ेगा। और जो महानुभाव आपके सामने बैठे हैं, क्या आप सोचते हैं कि हमेशा सक्सेसफुल रहे? जिंदगी में कोई भी शख्स हमेशा सक्सेसफुल नहीं रहता है। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। आप गिरेंगे, आप उठेंगे, आप उड़िए। ये गगन छोटा पड़ जाए सिमेश तेरी उड़ान ऐसी हो, एक चमन सारा खिल जाए तेरी महक ऐसी हो। सीढ़ियां वो चढ़ते हैं जिन्हें छत पे जाना हो, सीढ़ियां वो चढ़ते हैं जिन्हें छत पे जाना हो। जिन्हें आसमान छूना है वो उड़ान बढ़ते हैं, ये सिमेश की उड़ान। एक और मैं गाना गाऊंगा, कार्यक्रम की शुरुआत अच्छी होगी। बिलीव यू मी, आई से दिस फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट। चिकनी मिट्टी धरी धरी किसी काम ना आए, चिकनी मिट्टी धरी धरी किसी काम ना आए। पानी डालो थोड़ा कूदो क्या क्या रूप दिखाए। बैठे बैठे सपने देखो, देखने में क्या जाए, पर बैठे बैठे देखने से सपने पूरे तो ना हो पाए। मंजिल मिले ना मिले मुकद्दर की बात है, पर आप कोशिश ना करो ये गलत बात है। और भाई की दे देना, एक प्यार करना। Watch please. तू धार है नदिया, मैं तेरा किनारा हूँ। तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। कुछ पल ये जीवन के आपके सर मैंने चुराए हैं। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। निरंतर फालतू में पैसे खर्चे, घर में
ही सुरीले जिंदगी का कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। मैं आप सभी को थोड़ी देर में ताली हो जाए। अखिलेंद्र मिश्र जी। अखिलेंद्र मिश्र किसी नाम के, ये नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हम लोगों ने इन्हें कई बचपन से, हमारे वक्त में तो वो चंद्रकांता सीरियल आता था और क्रूर सिंह हमें याद है, यक बोलना उनका याद है, आप लोग को भी याद होगा। बहुत सारी फिल्मों में हमने देखा, लगान और तमाम तरह की फिल्में जिसमें हमने देखा। और अब जो कार्यक्रम आप देखेंगे, मैं चाहूँगा उसके लिए स्टेज को डार्क कर दिया जाए, बिकॉज दैट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्ले, और बीच में शांति आप लोग बनाए रखेंगे। मैं इससे पहले कि डार्कनेस हो, मैं इस प्ले के बारे में आपको जानकारी थोड़ी सी दे दूं। रंगमंच परंपरा की ये प्रस्तुति है और मैं रंगमंच परंपरा की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो अभी रंगमंच परंपरा प्रस्तुत करने जा रहा है अखिलेंद्र मिश्र अभिनीत एवं उनके द्वारा मंचित ये चालन नितिन कश्यप जी का है, वेशभूषा सुनीता मिश्र की है, रूप सज्जा रंजीत का है, नेपथ्य नितिन कश्यप का और संदीप कुमार का है। साथ ही साथ संकलन, संपादन, लेखन और निर्देशन श्री अखिलेंद्र मिश्र जी का है। तो प्रस्तुत है स्वामी विवेकानंद का पुनर्पाठ। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। तुम निर्बल हो, इस भ्रम को तोड़ो। तुम शरीर नहीं, ये शरीर तुम्हारा है। तुम मन भी नहीं, ये मन तुम्हारा है। तुम उस परम पिता परमेश्वर पर ब्रह्म के अंश हो। तुम एक दिव्य आत्मा हो, एक शक्तिशाली आत्मा। इस सृष्टि की संपूर्ण शक्तियां तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है। उसे जानो, पहचानो, जागृत करो। किसने कहा है? किसने कहा है? जीवन में जोखिम उठाओ, चुनौतीपूर्ण कार्य करो। यदि सफल हुए तो समाज का नेतृत्व करोगे और यदि असफल हुए तो समाज को दिशा दिखाने में मददगार साबित होगे। किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद ने। एक बार एक अमेरिकी पत्रकार ने स्वामी जी से पूछा कि स्वामी जी, आपके देश की कौन सी ऐसी नदी है जिसका जल अति उत्तम है? स्वामी जी ने उत्तर दिया, यमुना का। अमेरिकी पत्रकार ने कहा, हमने तो सुना है गंगा का। स्वामी जी ने कहा, जल तो उत्तम यमुना का ही है और गंगा नदी नहीं, गंगा हमारी मां है। और उसका जल अति उत्तम है। एक बार एक अंग्रेज ने स्वामी जी को हाथ बढ़ाकर कहा, हेलो। स्वामी जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। अंग्रेज ने पूछा, हाउ आर यू? स्वामी जी ने कहा, मैं ठीक हूं, धन्यवाद। अंग्रेज को लगा कि इनको अंग्रेजी नहीं आती,
उसने पूछा आप कैसे हैं? स्वामी जी ने कहा I'm fine, thank you। अंग्रेज आश्चर्यचकित हो गया। अंग्रेज आश्चर्यचकित हो गया कि ये क्या बात हुई। मैं जब अंग्रेजी में पूछ रहा हूँ ये हिंदी में उत्तर दे रहे हैं, और जब हिंदी में पूछ रहा हूँ ये अंग्रेजी में उत्तर दे रहे हैं, ऐसा क्यों? उसने स्वामी जी से पूछा। स्वामी जी ने कहा जब आप अपनी माँ को सम्मान दे रहे थे हम अपनी माँ को सम्मान दे रहे थे, और जैसे ही आपने हमारी माँ को सम्मान दिया हमने आपकी माँ को सम्मान दिया। एक बार एक अमेरिकी महिला ने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी मुझे आपके जैसे कुशाग्र बुद्धि वाले कर्मठ पुत्र चाहिए, मैं आपसे ब्याह करना चाहती हूँ। स्वामी जी ने कहा कि क्षमा कीजिए, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, संन्यास धर्म का पालन कर रहा हूँ, मैं विवाह नहीं कर सकता। महिला निराश हो गई। स्वामी जी ने कहा एक कार्य हो सकता है। महिला ने उत्सुकता से पूछा क्या? स्वामी जी ने कहा आप मुझे ही अपना पुत्र मान लीजिए, आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी और मेरा संन्यास का धर्म भी रह जाएगा। स्त्री के प्रति ये सम्मान, नारी के प्रति ये सम्मान, अपनी भाषा के प्रति ये सम्मान, अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने धरोहर, अपनी परंपराओं, अपनी विरासत के प्रति ये सम्मान, ऐसी प्रेरणाएं मिलती है स्वामी जी की जीवनी से। तो आइए आज स्वामी जी को करबद्ध होकर नमन करते हैं और स्वामी जी की जीवनी से कुछ प्रसंगों का पाठ करते हैं। स्क्रीन ब्लू का कर दिया ये बात है कलकत्ता की। विश्वनाथ दत्त बैरिस्टर और उनकी धर्मपत्नी भुवनेश्वरी देवी बहुत ही आध्यात्मिक थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। वो जब भी शिव जी की पूजा करती, शिव जी से हमेशा ये मांगती, ये कहती कि शिव जी मुझे। सुनिए सुनिए सुनिए, इधर आइए। इधर आइए, ब्लॉग बन रहा है। ब्लॉग बन रहा है, ब्लॉग बन रहा है। हम आपको जानते हैं। क्या लगता है, क्या कैसा फील हो रहा है? मस्त फील हो रहा है। कैसे मस्त? कुछ खाने के नहीं दे रहा है। देगा ही, तुमको देगा। निकलवा लेगा ही सकता, फिर आपका पेंटिंग। व्लॉग आओ राज, व्लॉग बन रहा है, व्लॉग। हेलो गाइस, चैनल टू वेलकम, हेलो चैनल, वेलकम टू माय हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। हम बर्गर व्लॉगर हैं। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो गाइस। सब क्या देखना पड़ रहा है। सैर सपाटा हो रहा है बापू सभागार में ना। हेलो गाइस, आया था। हेलो गाइस। हाँ ये कर लो पहले। आपको तो आया था घूमने। ओम फो संसार को आस्तिक का कीड़ा पर पड़ेगा। मेरा नरेंद्र स्वयं ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण बनकर उभरेगा एक दिन। वो तो गया है। यहाँ पे कोई फिक्स जगह नहीं होता है। पुरानी और यहाँ से अगर फोन गिरा तो तेरी पाइपलाइन गोलियों से भर दूंगा।
आंखें बोझी हो गई, मैं सर चकराने लगा। नहीं कुछ नहीं, ये नहीं है। आगे से कुछ नहीं, आगे। कंट्रोल उदय। ऐसे ब्लॉगिंग करेगा पहले। अटल बिहारी सरकार द्वारा यूथ फेस्टिवल शुरू हुआ था, तो 2 सालों तक चला था, सिर्फ उसके बाद बंद कर दिया। मैंने वहाँ परफॉर्मेंस किया था, उसके बाद 22 साल के बाद मैं आज पटना में Thank you so much. धन्यवाद। लेकिन स्वामी जी को यहाँ जीवंत कर दिया अखिलेंद्र सर ने, और हमें ऐसा लगा मानो स्वामी जी One and only Sudesh Larry। आज ब्लू है पानी और दिन भी सानी। और कहते हैं दुनिया में हंसी की दुनिया में डूबने के लिए तैयार होना है। ओम वाओ, चाहे ऐसे कलाकार जिसे किसी परिचय की जरूरत नहीं, किसी परिचय के मोहताज नहीं। नाम खुद बनाया है और स्टेज को उसका इंतजार है। जाने माने कलाकार सुदेश लहरी। और इस बीच जब तक मंच अगले कलाकार के लिए तैयार हो रहा है, आप भी तैयार हो जाए अगले कलाकार का आनंद उठाने के लिए, लुत्फ उठाने के लिए। मुझे लगता है किसी कलाकार का सबसे सीमेंस की एक छात्रा अनन्या, जो कि 2014 बैच की पास आउट है, उस बच्ची ने अपना रिक्वेस्ट किया कि वो चाहती है कि आज के कलाकारों को अपने हाथ से बनाई गई पेंटिंग वो गिफ्ट करे। तो प्रिया आप आ जाइए, और अखिलेंद्र सर को वो अपनी पेंटिंग देना चाह रही थी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अखिलेंद्र मिश्रा जी से कि वो मंच पे एक बार आए और अनन्या की पेंटिंग को स्वीकार करें। अनन्या गुंजन, वेट करे, वेट करे। कपिल शर्मा से चलेगा, अब मजा आएगा। मधुबनी पेंटिंग बनाती है, ओह वाओ वाओ बनाती है। वाओ, अमेजिंग। जिंदगी हो प्रेम की तो उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूल की रगों में आज आग की लपट का तुम बखार दो। शान याद जान का पगार बाजे उसके बाण पे उतार दो। तुम लोग हास्य योग के लिए तैयार हो, और कहते हैं कि लाफ्टर भी एक योगा है, तो लाफ्टर योगा का अभ्यास होगा अभी, जब सुदेश लहरी होंगे मंच पर और हंसी के फव्वारे छूटेंगे। आप सब लोग जम के उनको
अच्छे से स्वागत करें ताकि वो जम करके आपका साथ निभाए और एक यादगार शाम आज की बन जाए। तो आप स्वागत करने को तैयार है? जोरदार स्वागत, तैयार हो? यस सर। और 1 2 3 आगे जा। दिल का दरिया अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इश्क इबादत बात दिल की नजरों की सच कह रहा तेरी कसम। एक मिनट, अरिजीत वाला मजा नहीं आया, यही सोच रहे हो? नो नहीं, जितने पैसे दिए ना बेटा उतना सोचो। अब यही है, इसी को सुनना पड़ेगा। आए आए। बहुत We will manage. खुशी है कि आज बच्चों में आकर मुझे, प्लीज बैठिए बेटा। थैंक यू सो मच। क्या बात है। सबको नमस्कार। पानी पानी सर। सर कितने बच्चे अच्छे हैं। आपने जो कहा था मेरे कॉलेज के बच्चे, वाकई एक बार बच्चों अपने लिए ताली। ये सबसे पहले मैं ये स्टैंड कहते हैं, कभी भी कामयाब अगर आप होना चाहते हैं तो आपको खुद स्टैंड लेना पड़ेगा और मैंने ये स्टैंड ले लिया है। क्या बात है। सबसे पहले तो जोरदार तालियों के साथ मेरा स्वागत कीजिए। इससे सीखने को मिलता है कि अपनी इज्जत खुद करो तब सब करते हैं। रिस्क नहीं लेना कभी, लेना ही नहीं है। और मैं जितने भी हमारे गेस्ट, चीफ गेस्ट, सबको ही मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ अपने नीरज जी का। नीरज जी कहाँ हैं? नीरज जी प्लीज आइए। मेघा जी प्लीज, मैं इनके लिए जरा तालियां, क्योंकि मैं इनकी वजह से आज यहाँ पे आया। सीमेंट कॉलेज का, बच्चों का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है कि नीरज जी का जब मुझे फ़ोन आया मुंबई में, मुझे कहते हैं यहाँ पे कुमार शानू जी भी आ चुके हैं, पटना में सोनू निगम आ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कॉमेडियन भी कोई हो तो अच्छा हो, तो इसलिए आपको फ़ोन किया। मैं कहता थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस काबिल समझा। कहते काबिल कुबिल नहीं, कपिल शर्मा का नंबर चाहिए। फिर मैं भी बड़ा चालाक हूँ, मैंने उसकी पेमेंट लिख के भेज दी। कहते नहीं नहीं, हम आपके फैन है, गलती होगी। पेमेंट से लग गई। और मुझे मेघा जी कहते हैं कि हमारा शो बहुत अच्छा है, बच्चे बहुत अच्छे हैं, वहाँ पे बहुत मज़ा आएगा, लेकिन आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो बता दीजिए। मैंने कहा आपको तो पता है हमारा जैसे लाफ्टर चैलेंज होता है या कॉमेडी सर्कस होता है, तो वो ऑडियंस और जजेस होते हैं, जज बहुत ज़रूरी है, तो इन्होंने जज भी बुलाया यहाँ पे, इनके लिए भी तालियाँ। क्योंकि पर इनको ये नहीं पता कि वो जज जब फैसला सुनाते मुझे खुशी होती, अगर इन्होंने फैसला सुना दिया मेरी बीवी तो खुश हो जाएगी। जान छुट्टी। तो बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। इतना ही था आपका। नीरज जी बहुत मासूम है, बहुत अच्छे हैं। एक मिनट बेटा, इसके लिए ज़रा ज़रूर तालियां बजाएं, क्योंकि ये मेरा मैनेजर है। ये 10% बीच में क्या बोलते हैं उसको, नहीं ये 10% छीनता, क्या ठग, क्या बोल, घूस 10% लेता है। और आपको मैं इसके बारे में बता दूं कि ये जो शेखर है ये बॉडी बना रहा है, जिम जाता है, और ये मैंने ही इसको भेजता हूँ, क्योंकि मेरे से पैसे लेता है तो मैं जा नहीं सकता, क्योंकि मैं बिजी रहता हूँ। तो मेरी जगह ये जिम करता है और मैं मेहनत तो करवाऊंगा कि नहीं, और कभी कभी इतनी ज़्यादा मेहनत कर लेता है मैं थक जाता हूँ। लेकिन अब ये बता कि यहाँ कॉलेज के बच्चे देख के तुम्हें अपने दिन याद आए कि नहीं? अरे ना, क्या है ये बंदा, कुछ नहीं, ये इसने पढ़ाई वगैरह कुछ नहीं की, ये मेरे साथ रह के थोड़ा सा कामयाब हुआ। मैं बताता हूँ,
सर आप जरा इधर आइए। करनी है कर लो, मैं मुंह भी बना लूँ। अच्छा मेरा कभी कभी मुंह यूं होता है तो फोटो खींच देते हैं। यहाँ बता दो फोटो मैं इधर आ बेटे, तेरी अभी बेइज्जती होगी। तो बच्चों, पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में आपको बताता हूँ कि जब ये नया नया मेरे साथ आया तो पहली बार फ्लाइट में बैठा, हम दिल्ली जा रहे थे, तो वहाँ बैठ के कहता, अरे ये कहावत सुनी थी मैंने, आज देख भी ली कि लोग जो है जहाज में बैठ के चींटियाँ, ये तो वाकई चींटियाँ लग रहे हैं। मैं कहा जहाज अभी उड़ा नहीं बेटे, ये चींटियाँ ही हैं। फिर होटल में गया तो वहाँ जाके कहता है, मैंने तो सोचा था कि जो स्टार होते हैं, 5 स्टार रूम होते हैं, ये छोटे से कमरे में तो मैं डर हूँ, आप कैसे रहेंगे? मैं कहा ये लिफ्ट है बेटे। नहीं नहीं हंस रहे हैं तो क्या हो गया, हंसने के पैसे लिए बेटे। ये मैं जो पैसे लेता हूँ हंसाने के लेता हूँ। और ये आपको बताऊं, ये बहुत बड़ी बात है कि जो आगे बैठे हैं ये हंस रहे हैं, ये नहीं हंसते। इनको लगता है यार हमने पैसे लगाए, हम क्यों हंसे? पर ये अगर हंसे तो समझो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इनकी रिस्पेक्ट जो है, क्योंकि ये सब, सर मैं आपको सच्ची बताऊं, ये आपका डर खींच लाया मुझे। तो नीरज जी किधर है? नहीं अच्छा पेमेंट ले, ये पेमेंट तो पहले ले लेते। तो ये थोड़ी सी मेरी साउंड जो है हॉल के हिसाब से थोड़ी रिवर्ब कम कर दो, ताकि मेरी समझ आए और मुझे भी समझ आए थोड़ी तालियों की। तो दोस्तों, ये म्यूजिशियन अपने, इनके लिए भी तालियां बजाओ, इन्होंने भी पैसे लिए हैं। ठीक है, ये कोई छोटे मोटे म्यूजिशियन नहीं है, ये बहुत, इन्होंने ये म्यूजिक बजाने में बड़े बड़े कप जीते हैं, बड़ी बड़ी केतलियां जीती हैं, अब चाय की दुकान भी है, कर रही है मिलजुल के। सर तो मैं आपको बताऊं, आप सोचते होंगे कि ये तो कॉमेडी करता है, साथ में म्यूजिशियन क्यों रखे हैं? एक्चुअली मैंने पहले सिंगर ही बनना था, मैं सिंगर नहीं बन पाया, तो चलो अब मैं अपनी भड़ास निकाल लेता हूँ। आप गाने सुनते हो मेरे? कपिल शर्मा शो में है ना? आज आपको मैं गाने भी सुनाऊंगा। जब मैं पहली बार, बच्चे इधर भी हैं, अरे यार कमाल है। हेलो हेलो जी, थोड़ी सी लाइट उधर दे दो, मुझे दिखते नहीं है, थोड़ा सा उधर भी। अरे वाह वाह, बस आपकी आवाज़ आ गई, बस ठीक है, नहीं तो मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा बीच में देख लिया करूँ। मेघा जी, इतना बड़ा हॉल, सब आए हैं, भरा हुआ है, ये सब आपके लिए आए हैं। कितने खुश हो रहे हैं। अरे उनके लिए आए, अगर वो नहीं करवाते तो कैसे आते आप? आपको पता कर नहीं आएंगे आप? अच्छा, मुझे पता चला कि अपने दोस्त भी काफ़ी बुलाए आपने, और वो भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। वेरी गुड। तो बस एक मेरी रिक्वेस्ट है कि जितनी देर में ये शो चले, ये बड़ी मेहनत से शो करवाया है, और ये बच्चों सिर्फ आप पे डिपेंड है। आप सही टाइम पे ताली, सही टाइम पे वाह, सही टाइम पे फुटिंग बिल्कुल नहीं करना, मजे लेने हैं, ठीक है? तो जिसने भी गाना गाना हो, जिसको भी शौक हो, तो आप वहीं बैठे बैठे गाओ। यहाँ पे टाइम का मैंने तो मैं बुला लेता। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब मैं पहली बार स्टेज पे गया तो मुझे बताया गया था कि स्टेज पे बड़ा डिसिप्लिन होता है, तो पहली बार थोड़ा डर भी होता है, अब भी डर लग रहा है। मैं हर स्टेज पे डरता हूँ थोड़ा, कि ऑडियंस अच्छी मिल जाए, आज मिल गई। तो पहली बार जब मैं स्टेज पे गया तो सिंगर का क्या होता है कि इनको अच्छा है कि अपनी आंखें बंद करके गाओ, कोई मतलब ही नहीं, आंखें ऐसे खोल के देखते हैं बैठे हैं कि नहीं। अगर बैठे हैं तो ठीक है, नहीं तो चले जाते हैं। उनको क्या, अब कॉमेडी में बड़ा पंगा होता है कि कोई हंसी माहौल बने तो ठीक है, नहीं तो मुश्किल हो जाती है। जब मैं गया पहली बार, मैंने भी ऐसे किया, खुदा का वास्ता, आंखें खोली, सब चले गए। कोई भी नहीं, एक ही बंदा बैठा था। मैं कहा सर सब चले गए हैं, आप मेरी कला के कदरदान हो, सब चले गए। कहते नहीं सही, मेरे जो स्पीकर लगे हैं भैया, बंद करो तो लेके जाओ। एक बार तो ऐसे हुआ, मैं स्टेज पे गाना गा रहा था, जब थोड़ा सा मौका मिला बड़े बड़े कलाकारों के साथ, वहां पे गाना गाया, दिल में तुझे बिठा, एक बार दिल में तुझे, सर एक बार यही गा, यही लाइन एक बार, थैंक यू, दिल में तुझे, एक बार फिर गाओ। मैं कहा ये क्या है, सोनू निगम को नहीं बोला, कुमार सानू जी को, मेरे को क्यों बोल रहे हो? जब तक सुर में नहीं गाओगे हम कहते रहेंगे। उसके बाद मुझे पता चल गया कि ये मौका नहीं देते।
अब मुझे 2-2 मिनट मिलते थे स्टेज पे, मेरे पास 20-25 गाने होते थे, मैं 2 मिनट में 20-25 गाने कैसे गाता था मैं आपको सुनाता हूँ। अगर आपको कोई मेरा गाना पसंद आए तो बीच में से ताली बजा देना, ना आए तो जोर से देना। बजाना नहीं, इसलिए आपको बजाना भी नहीं आना, मुझे खुद नहीं पता मैंने क्या गाया। अब मतलब क्या होता था, मैं एक गाना शुरू करता था, उसके बाद जो भी गाना आता था मेरे को खुद नहीं पता चला कौन सा आता है, तो मैं वहीं पे चला जाता था। तो कैसे? दिए जलते हैं फूलों का तारों का, कहना है आज तुम आ गए हो, जाने तुम तो प्यार हुआ इकरार हुआ है, फिर छिड़ी रात बात भूलों की। तो खुद नहीं पता चला। वो कहते नहीं, आप जब शो करना है तो आराम से गाना है, एक एक लाइन। तो मुझे भूल जाती थी। अब मैंने लिख के ऐसे वर्के पे गाने लिख लिए। अब क्या होता है कि हवा आई, वर्का पलट गया, गाना बदल गया। तो कैसे हुआ? दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, लकड़ी की काठी काठी का घोड़ा। ये पलट जाता है। फिर मैंने दोबारा कोशिश की। हाँ, हवा बंद करो यार, उठ जाता। मौका मिलेगा तो हम बता देंगे कि चोली के पीछे। बैठ जा भाई, बैठ जा। तो बेटे इतने खुश मत हो जो आजकल के गाने आप सुनते हो, पुराने गाने कभी सुनो। यस सर। कितना मजा आता था पुराने गाने में, बहुत मजा। गानों में एक रिस्पेक्ट होती थी, इज्जत होती थी। अगर कोई अपने प्रेमिका के लिए गाना गाता था तो पता कैसे, मैं जागूं तू सो जाए। और आजकल क्या हो रहा है, सुबह होने ना दे, शाम होने ना दे, तू मेरा हीरो। अबे सोने दे, सुबह कॉलेज जाना से। बच्चे को सोने दे यार, क्या ये फोन लेके बैठे हैं। पुराने गानों में एक शर्म होती थी, हया होती थी। किसी ने देखा तो नहीं, तुम्हें आते नी ओई। आजकल क्या हो रहा है, कुंडी ना खड़काओ, राजा सीधे ही अंदर। कैसे गाने आ रहे हैं, क्यों करवा रहे हो ये सब? तो एक बार मेरे दोस्त कृष्णा के लिए जरा तालियां बजा दें। कृष्णा की हमारी जोड़ी को आप लोगों ने इतना प्यार दिया है कॉमेडी सर्कस में। वही हमारी जोड़ी का ऐसा नाम, मैं आपको बताऊं, मैं पंजाब से हूँ, मैं कभी स्कूल नहीं गया, मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा, मुझे कुछ नहीं आता था। आज मैंने जो कुछ भी सीखा है कृष्णा से सीखा है। आज शराब भी पी रहा हूँ। और क्या सीखना उससे क्या सीखो, आपको बताता हूँ। लेकिन हमारा नाम ऐसा जुड़ गया है कृष्णा सुदेश कि मेरा बेटा भी बिहार जाता है, लोग कहते हैं वो देखो कृष्णा सुदेश का बेटा जाता है। ये हमारा बेटा गर्व हो गया, नाम जुड़ गया। लेकिन मैं उसको कुछ कह भी नहीं सकता क्योंकि उसका मामा गोविंदा है, मेरा मामा शर्मिंदा है। तो अब इनसे भी थोड़ा काम लें म्यूजिक का। तो सर रेडी मूवी देखी मेरी आपने? यस। आपने देखी रेडी मूवी? थैंक यू। अगर कोई भी गलती होगी हो तो सलमान खान को माफ कर देना क्योंकि उन्होंने लिया था मेरे को। तो मैं कुछ गाने पेश कर रहा हूँ, कुछ कलाकारों की आवाजें कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आपको कोई गाना पसंद आए तो प्लीज हौसला बढ़ाना। अब आपको पता है मीका, सोनू निगम सब आएंगे स्टेज पे। मीके का गाना बड़ा फेमस हुआ, ओ पीड़ी भी कड़ पावे तेरा किया। आपको पता है ये गाना पहले सोनू निगम साहब को मिला। अब सोनू निगम साहब मजा आएगा। बंदा कैसे गाएगा ये गाना?
बीड़ी के लुकड़े तेरे बेटे राखी हरी पीली अटरा कप चाय भी तो पियरी ये भी सीढ़ी पढ़ ली बहुत अब करूँगा मैं तेरे साथ गंदी बात आपको पता है ये गाना जो है आज ब्लू है पानी पानी, ये गाना हमारे अनूप जलोटा साहब को मिला था। हमेशा भजन कीर्तन किया है, बड़े अच्छा गाते हैं वो, लेकिन ये गाना भी जब उन्होंने गाया तो बड़े अच्छे ढंग से गाया। कैसे गाया? मैं बैठ के गाऊंगा क्योंकि अनूप जलोटा साहब संस्कारी हैं। सबसे पहले मैं बच्चों को आशीर्वाद देना चाहूँगा और हनी सिंह के लिए 2 लाइनें बोल रहा हूँ। हनी सिंह के लिए यो है हनी सिंह वो, है हनी सिंह वो जो हर बात पे यो क्या करे, है हनी सिंह वो, हनी सिंह वो है, हनी सिंह वो जो हर बात पे यो किया करे। लोग करते हैं ये तो उंगली ये लोगों की। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल गया हनी सिंह के फैन। तो ब्लू है पानी पानी नेहा कक्कड़ जी ने कैसे गाया है? आज ब्लू है पानी और दिन है सानी, प्लीज कम ऑन द बीच आके फोटो मेरी खींच। प्लीज कम ऑन द बीच आके फोटो मेरी खींच। ब्लू 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 थोड़ा ब्लू बैठा हुआ है ना, थोड़ा लाइट ब्लू थोड़ा डार्क ब्लू ताली थोड़ा और ब्लू हाय थोड़ा लाइट ब्लू। थैंक यू, वाह वाह क्या बात है। हाँ जी, बड़ा मज़ा आया मुझे क्योंकि आप म्यूजिकल भी हैं, क्योंकि स्कूल कॉलेज में यूथ फेस्टिवल होते रहते हैं, बच्चे सब सुनते हैं। और मैं तो कभी, ये मेरी कॉमेडी में मैं ज़रूर बोलता हूँ कि मैं कभी स्कूल नहीं गया। ये वाकई सच बात है कि मैं कभी स्कूल नहीं गया, और ये मैं दिल से कहता हूँ कि पढ़ाई बड़ी ज़रूरी है। और आप आते हो तो पढ़ा ज़रूर करो, इतना दिल से पढ़ो, कुछ बन के दिखाओ। कहते इल्म कहते नहीं अल्फाज की पहचान को, इल्म वो है जो बताए ज़िंदगी की शान। आगे बढ़ना है और अपने कॉलेज का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। मुझे भी मेरे माँ बाप ने बोला था, मेरे पिताजी ने, कि मेरा नाम रोशन मैं कर, इतनी मेहनत होती नहीं थी। पर ये कॉमेडी एक तरफ, और ये सच यही है कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। ये मैंने, अब मुझे बड़ी मुश्किल होती है पढ़ना लिखना ये वो। अब शेखर तू मेरे सामने बैठता है ना, मुझे कुत्ता थोड़ा ना याद आ जाते हैं। इधर आ भाग के 10% इधर आ। ये मुझे इशारा कर रहा है भी कुत्ते वाली आइटम करो, मैं करूँगा। ये शेखर मुझे कह रहा है, इशारा कर रहा है कि मुंबई में
जो मतलब एक्टर हैं उन्होंने कुत्ते रखे हुए हैं। कुत्ते तो सब रखते हैं, जितने भी अमीर लोग हैं उनको कुत्ते रखने पड़ते हैं, तभी तो पता चलता है मैं अमीर हूँ, है ना। अब कुत्ते जो हैं, जैसे इंसानों में सोसाइटी का फर्क पड़ता है ना, अच्छे बच्चों में बैठो तो अच्छा माहौल, गालियों वाले बैठो तो गालियाँ, तो कुत्तों में भी असर होता है। एक्टरों के कुत्ते जैसे एक्टर बोलते हैं उनके कुत्ते वैसे ही भौंकते हैं, ऐसा माहौल मैंने देखा है। आप देखिए एक्टर कुत्ते कैसे भौंकते हैं, शाहरुख खान का गेट पे कुत्ता कैसे भौंकता है। नाना पाटेकर का सड़ा हुआ कुत्ता, अमरीश पुरी का डरावना कुत्ता, शक्ति कपूर का कमीना कुत्ता, सबसे प्यारा कुत्ता मुझे लगा पुराने कलाकार संजीव कुमार साहब। आहा, क्या वेरिएशन है। अब ये ना कहना कि लेडीज साहब बहुत अच्छा भौंकते हैं। मैं आपको बताऊं, कई लोग मेरे को बोलते हैं अब हमारे पंजाब में भी कुत्ते हैं, हमने रखे हुए हैं, लेकिन वो भौंकते नहीं है। रात को चोर भी आए ना ऐसे तो देखते हैं। अभी क्या कर रहे हैं भाई? तो जाते जाते दिल तो नहीं करता कि दिल करता है बहुत और भी बहुत कुछ सुनाए, लेकिन क्या मतलब? की भी कदर करनी है हमने। तो मैं आपको जाते जाते जगजीत सिंह जी को ज़रूर सुनाऊंगा। उनकी बड़ी फरमाइश है कि जगजीत सिंह जी का मैं सुनाऊं, क्योंकि क्या होता है कि स्टेज पे जो भी कलाकार आते हैं, जैसे अगर मैं कॉमेडी करता हूं तो माहौल और होता है, कोई सिंगर है तो और है। अखिलेंद्र मिश्रा जी आए, उन्होंने अपनी कला पेश की। अखिलेंद्र मिश्रा जी के साथ मैंने फिल्में भी की हैं, बहुत हमारा प्यार है, मेरे भाई हैं। उनके लिए एक बार फिर तालियां, बहुत अच्छे कलाकार हैं। उन्होंने मुझे बताया, मुझे कहते बड़ा अच्छे बच्चे इन्होंने मेरी, क्योंकि वो जो कला है वो समझने वाली है और बच्चे समझदार जो है बैठे हैं। जगजीत सिंह जी जब गा रहे थे तो ऑडियंस क्या था, ऑडियंस में एक बंदा ऐसा बैठा था, उनको गाना गाने नहीं दे रहा था, तो वो गजल गाते हैं। लेकिन एक बंदा तो जरूर होता है ना शो में जिसने परेशान करना है, वो सोच के आता है। तो वो क्या सीन था, जगजीत सिंह जी बैठे हैं और सीन क्या चल रहा है। अब मैं थोड़ी शक्ल, ये चश्मा देना भैया का, क्योंकि मैं उनके जैसा गा नहीं सकता, कम से कम शक्ल तो बना लो थोड़ी। सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा बनाऊं, अभी पूरा नहीं। बच्चे, बहुत अच्छा माहौल बना है, आपके लिए पेश कर रहा हूँ। सर आ तो गए हैं, कितने आएंगे, पूरा हाल भरा हुआ, शुरू करो। बीच में बंदा बोल रहा है, तंग कर रहा है। प्लीज बैठो। होठों से होठों, सर आपके आपस में होठ नहीं छू रहे। क्या है सर, शुरू करो शुरू करो शुरू करो। एक मिनट, शुरू करता हूँ, पेश कर रहा हूँ। क्या सुनेंगे सर, इनको समझ नहीं है, आप अपना वो गाइए पंजाबी, गड्ढे दिन चढ़ दी, बोलो तारा रारा। अरे अब जगजीत सिंह जी तारा रारा क्या, लेकिन बोल रहे हैं क्योंकि पैसे लिए। गड्ढे पे क्यों चढ़ा रहे। अब ऑर्गेनाइजर को बोल रहे हैं, गड्ढे पे क्यों चढ़ा रहे, इस उम्र में तारा रारा करा रहे, इस उम्र में तारा रारा करा रहे, गड्ढे पे क्यों। कोई समझदार बंदा आया, अरे समझ नहीं आपको, जगजीत सिंह जी है। सर छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, भजन गाओ। ये हुई ना बात, कौन सा, मुन्नी बजना। वो भी, लेकिन पैसे लिए, गाना पड़ेगा, कलाकार की जिंदगी ऐसी है। मुन्नी बदनाम हुई तेरे लिए,
वो झंडू को वो झंडू को हुई तेरे लिए मुन्नी बदना। ओ कोई और आया। तो ये क्या कर रहे हो सर? माहौल बनाओ, थोड़ा गर्म करो। एक बड़ ये बड़ क्या दुर्गा। चलो अब जगजीत सिंह जी को बोल रहे हैं दुर्गा। अब क्लासिकल कलाकार कैसे करेंगे, लेकिन करना पड़ रहा है, पैसे लिए दुर्गा गाइस दुर्गा चक दे टोलियां नप दे किल्ली ताली बजाओ खाना खाओ घर को जाओ। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगता है कि जब आप लोगों का ऐसे बेटे ये ले लो 10% इसका भी ना निकाल लेना 10%। मैं इसको पता क्यों मजाक करता हूँ, क्योंकि ये मजाक के काबिल है। तो फैंस जो हैं अभी काफ़ी मिले हैं, बहुत कई फैंस ऐसे होते हैं कि वो हमारी कॉमेडी हो जाती है, होते फैन है, प्यार करते हैं। अभी हम जब आ रहे थे तो कोई नई नई शादी हुई एयरपोर्ट पे इधर ही, तो उन्हें पहचान लिया, अरे फोटो। मैं कहा हाँ ये लोग कैमरा हमारी दोनों की कई बार हमें लगता है यार भी मिलने आए, जरूरी नहीं है कि अपने आपको बंदा स्वामी के बैठ जाता है मुझे पहचाना, ऐसी बात नहीं होती। कई बार तो ऐसे ऐसे फ़ोन आते हैं कि समझ रात को एक बार फ़ोन आ गया मुझे, हेलो, मैं क्या हेलो, हाय सर, मैं क्या हाय सर, मैंने मिलना है, मैं क्या कहूँ फैन है, कहाँ, तो घर पे आ जाओ। घर पे वो भाई साहब नहीं होंगे, मैं भाई साहब ही बोल रहा हूँ। ऐसा भी तो बहुत ही अच्छा लगा। जाते जाते मैं फिर भी कहूँगा कि अगर मेरे से कोई भूल से भी कोई गलती हो गई हो, कोई ऐसी लाइन बोली गई हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना, और इसी तरह खुश रहना और इसी तरह प्यार देते रहना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। एक मेरे साथ सेल्फी, क्या बात है, ये होता है प्यार, ऑडियंस का प्यार है तो सब कुछ है। आपने मुझे स्टैंडिंग मिशन दी, मैं क्या दूँ, मैं तो पहले स्टैंड। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। वाह, मेरे गाने की फरमाइश आई है, सिंगर बन गया। थैंक यू।
ये वंस मोर नहीं बोल रहे, वन मोर बोल रहे हैं। ये वंस मोर नहीं बोल रहे, वन मोर बोल रहे हैं। एक सेल्फी मेरे साथ, ठीक है? जब बोलो वन मोर, आप लोग बोल रहे हैं वन मोर, वन मोर, वन मोर। अपने कैमरे का जरा दिल तो कर रहा है पूरा गाना गाऊं और काफी गा चुका हूं। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, थैंक यू। ये प्यार कभी नहीं भूलूंगा, थैंक यू। थैंक यू सो मच। और मैं स्टेज पे आमंत्रित करना चाहूँगा डायरेक्टर सर को, मेघा मैम को। मेघा मैम, वी आर रिक्वेस्टेड अपने लिए तालियां बजाओ। साथ गाना है दीदी तेरा। ये नरेंद्र चंचल अब गाएंगे तो कैसे गाएंगे, आपने मेरे साथ गाना है। दीदी तेरा देवर दीवाना, डाले दाना, दीदी तेरा देवर दीवाना। ये जो देवर है, अरे यार ऊपर से तो बड़ा आगे बताया ना, तब हाथ दिया आगे बढ़ेगा, लेकिन मैं नहीं कह सकता। बैठ जाओ। आसमान की चले जय हो। सब अपने बगल वाले का हाथ पकड़ो, ऐसे हवा में उठाओ। रेज़ योर हैंड्स एवरीवन। हाँ, मैं कहूँगा साथ ही हाथ बढ़ाना, आपने बोलना है साथ ही हाथ, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, कर बोझ उठाना। we will rock you, rock you, we will rock you, we will rock you. यारों दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये न हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है, कोई तो हो रास्ता। पल ये है के पल, पल याद आएंगे ये दिन, कल सोचे छोटी सी है जिंदगी, पल रहे याद आएंगे ये पल। तू ही मेरी शब है, सुबह है, तू ही दिल है मेरा, तू ही मेरा रब है, जहाँ है तू ही मेरी दुनिया। ये पल तेरे लिए है, मैं हूँ तेरा लम्हा, बोल को
बाकी जो बचा था काले लकड़ी की काठी पे म्यूजिक रुक जाओ घोड़े की मारा दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा एक बार फिर लकड़ी की काठी पे घोड़े की मारा दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा नन्ना मुन्ना देश का बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद लकड़ी की काठी पे नन्ना मुन्ना देश का बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। अब थोड़ा इसका टेम्पो बढ़ाते हैं भाई, टेम्पो बढ़ाना। एक रोज मैं तड़प कर इस दिल को थाम तालियां मेरे हसीन का दिल मैं तेरा नाम लूंगा, मैं तेरा नाम लूंगा, मैं तेरा नाम लूंगा। एक रोज मैं तड़प कर एक दिल को थाम लूंगा मेरे हसीन का दिल मैं तेरा नाम लूंगा। मन मेरी बोली को बोल गए बदल लो मन मन बरसाए बदल लो मन मन बरसाए वायरल हो जाएगी। बदल लो काले काले मेघा पानी तो बरसाओ काले मेघा पानी तो बरसाओ की तलवार काले मेघा संदेश पर वो थोड़ा संदेश संदेश क्या है? संदेश ये है। We will आगे। we will खत्म। बाय बाय टाटा गुड बाय। रुको जरा सबर करो।